हेलो माय डियर, बैक अगेन। आज का ये सेकंड लेक्चर टॉपिक है साइन कॉस वेव मेथड। व्हाई जस्ट आई हैव प्लेस्ड दिस नेम, व्हाई जस्ट आई हैव पुट दिस नेम माय डियर, एंड व्हाई आई एम एड्रेसिंग दिस नेम। इसे नाम बोलते हैं रिडक्शन फार्मूला और वेलिज थ्योरम। मैं इसका नाम दे रहा हूँ साइन कॉस वेव मेथड। साइन कॉस वेव का मतलब हो गया दिस विल बी अ ट्रिक माय डियर, यू कैन सोल्व योर क्वेश्चंस ओरली। इस पार्ट के सारे क्वेश्चन ओरल बन सकता, बस कुछ नहीं, ग्राफ बनाना है साइन कॉस का। ऐसे ऐसे बस साइन कॉस का जो ग्राफ बनाते हैं ग्राफ बनाएंगे, क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा। मैं देखता हूँ आपके स्क्रीन पे बहुत सारे क्वेश्चन के साथ और बहुत सारे ट्रिक टेक्निक के साथ। इसे बोल सकते हैं आज की क्लास को मैजिकल ट्रिक क्लास, है ना। मैजिकल ट्रिक जो बोलते हैं वो अपन मैजिशियन की बात करते हैं, वो क्लास आपका है। आज का क्लास आपका क्लासिक होने वाला है। तो मैं देखता हूँ कि आज साइन कॉस का वेव की बात करेंगे। तो साइन कॉस का ग्राफ कैसे बनता है? ये ग्राफ बनता है बच्चे, ये ग्राफ बनता है ना। ये ग्राफ बना आपका साइन कॉस के लिए। तो अपन क्या करेंगे, आइएगा यहां लिखता हूं मैं क्या, साइन टू द पावर एन एक्स। आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में साइन कॉस, साइन का पावर एन, कॉस का पावर एन, टेन का पावर एन में हमने आपको रिडक्शन बताया था। अब वही रिडक्शन यहाँ यूज करना है। तो यहाँ टाइम कम है तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ बच्चे। अगर 0 to π/2 है, इसे लिख सकते हो आप 0 से π/2 में। प्रॉपर्टी 4 का पार्ट है ये अपने पास प्रॉपर्टी 4 का सेकंड पार्ट है। उसका बी पार्ट हो गया, सही है ना। उसका बी या सी पार्ट बोल सकते हैं, उसका सेकंड पार्ट हो गया। 0 to π/2 में साइन के पावर एन रहेगा, तो प्रॉपर्टी 4 लगाओगे तो आपका क्या हो गया, साइन के प्लेस पे कॉस हो जाएगा, साइन के प्लेस पे कॉस हो जाएगा, दिस वन dx। अब इसे ठीक करने का, अब अपन ठीक कैसे करेंगे, अब मुझे चाहिए क्या बच्चे बताओ, साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है आपका π/2 पे। कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 0 पे 1 होता है बच्चे। कुछ मत करना, आपको क्या करना है बच्चे, आपको यहाँ लेना है, यहाँ लेना है n, ये n-1, n-2, n-3, n-4, n-5 एंड ऐसे ऐसे चलते रहना है, चलते रहना है जब तक कि आपका बात नहीं बन जाए, जब तक कि आपका काम नहीं बन जाए, सही है ना। अब देखो बच्चे क्या करने का मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, इस n के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ लिखूंगा n-1, राइट ना, n-2, n-3, n-4, n-5 डॉट 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 डॉट। अगर ये इवन रहा, इफ n भी है इवन इंटीजर, इफ n भी है इवन नेचुरल नंबर, तो यहाँ क्या करोगे, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड, यहाँ लाओगे 4, यहाँ 3, ये 2, यहाँ 1, इंटू लिखोगे π/2। कब, इफ n इज इवन, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। अगर n हमारे पास इवन नेचुरल नंबर होगा तो π/2 मल्टीपल हो जाएगा। अगर हमारे पास n ऑड रहा तो, सपोज करो n हमारे पास ऑड रहेगा तो क्या करेंगे, n अगर ऑड हो गया तो कुछ नहीं करने का, n-1, n-2, n-3, n-4, n-5 डॉट डॉट डॉट। यहाँ लिखोगे आपका 3, 2 इंटू 1 हो गया, ये हो गया इंटू 1 हो गया, ये अपने पास हो गया। इफ n इज ऑड नेचुरल नंबर, अगर n आपका ऑड नेचुरल नंबर होगा बच्चे तो ये काम करेंगे, सही है ना। अब मैं क्वेश्चन देखता हूं, इस पैटर्न पे क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसी क्रम में आपके पास आएगा वेलिज थ्योरम। कौन सा थ्योरम, वेलिज थ्योरम। इसी में आएगा एलिमिनेशन, एक्स को एलिमिनेट करना है, उसकी बात भी करेंगे। तो मैं यहाँ से क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चे, मैं यहाँ से क्वेश्चन लिखता हूँ 4-5, और देखता हूँ कैसे कैसे बनता है किस बच्चे से। पहले क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चे क्या, आइए क्वेश्चन देखता हूँ बच्चे क्या, क्वेश्चन लिखता हूँ मैं यहाँ से। आइए क्वेश्चन नंबर, चलो हटाओ इसको, ऐसे लाओ। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट, ये आपके स्क्रीन पे साइन टू द पावर 4x dx, 0 to रहेगा आपका π/2, बिल्कुल सही है। तो देखो बच्चे कुछ नहीं करने का, सबसे बढ़िया तरीका क्या आपके पास, साइन का ग्राफ बनाओगे, ऐसे ऐसे ग्राफ बनाओगे, ऐसे ऐसे ग्राफ बनाओगे, कुछ नहीं करने का। पावर आपके पास 4 है, 4, 3 ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, ऊपर आएंगे, नीचे आएंगे, डाउन आएंगे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते चलेंगे। 4, 3, 2, 1 आंसर हो गया आपका यहाँ 4, ऊपर 3
अगेन 2, अगेन 1 इंटू पाई बाय 2। अगर आपके पास नंबर इवन होगा, पावर इवन होगा, एन इवन होगा तो पाई बाय 2 मल्टीप्लाई होगा। ये आंसर हो गया आपका 3 पाई बाई 16। ये आंसर हो गया। कितनी अच्छी बात है यार, कितना मजा आया। अब इसको मैं देखता हूँ नंबर 2 में देखता हूँ बच्चे, cos टू द पावर 5x dx, सही है ना। तो ये हो गया आपका 0 टू पाई बाय 2। पहले कहा cos हो या sin हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी लिखना चाहे लिख सकते हो आप। 0 से पाई बाय 2 में cos को sin में चेंज करो, sin को cos में चेंज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका आंसर अपने पास फिर से सेम कंडीशन आएगा। ये क्या आया, ये 5 4 3 2 इंटू 1, ये आंसर हो गया 8 बाई 15। ये रहा आपका आंसर। अब इसे मैं थोड़ा और चेंज करता हूँ, और नेचर चेंज करता हूँ। मैं लिखना चाहता हूँ sin टू द पावर 7x cos टू द पावर 7x एंड dx। 0 टू पाई बाय 2 लिखता हूँ बच्चे, कुछ भी नहीं करने का। आप जानते हो साइन कॉस की बात करोगे तो ये इसमें ट्रांसफर होगा, यहाँ ट्रांसफर होगा, तो 2 टाइम साइन टू द पावर 7x कर दो, dx 0 टू पाई बाय 2, और आंसर अपने पास हो जाएगा 2 इंटू 7 6 5 4 3 2 इंटू 1। ये आंसर आ गया। आंसर अपने पास 3 2 जा 6, ये हो गया 4 4 16 16 32 32 अपॉन 35। ये आंसर आ गया बच्चे, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ बच्चे, क्या नंबर 4 मैं लिखना चाहता हूँ 0 टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स, साइन 4x, साइन 6x और साइन 8x dx। कुछ नहीं करने का, पहले कहा मुझे कुछ नहीं करने का। अब सबको मैं अलग अलग ब्रेक करता हूँ। इसकी बात करोगे तो ये अपने पास आ गया 2 1, और पाई बाय 2 सब में लास्ट में लिख देना। इसकी बात करोगे 4 है तो 4 3 2 1 प्लस 6 5 4 3 2 1, ये अपने पास आ गया 8 7 6 5 4 3 2 1 इंटू पाई बाय 2। ये इसका आंसर हो गया, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5 में। अब मैं लिखता हूं 0 टू पाई साइन टू द पावर 5x dx। अब आप परेशान हो जाएंगे कि यार 0 टू 5 में अब क्या करूंगा मैं। कुछ मत करना, पहले साइन का ग्राफ बनाना बच्चे। तो साइन का ग्राफ क्या बनेगा, ऐसे ग्राफ बनता है, ये पाई हो गया। तो आप जानते हो कि पाई बाय 2 पे सिमेट्रिक होता है। साइन का जो ग्राफ है पाई बाय 2 के साथ सिमेट्रिक होता है बच्चे। तो सबसे पहला काम हो गया ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई बाय 2 एंड साइन टू द पावर 5x dx। आंसर अपने पास हो गया 2 इंटू, इसे ठीक करोगे 5 4 3 2 इंटू 1। आंसर हो गया आपका 16 बाई 15। आंसर हो गया आपका 16 बाई 15। ये आंसर रहा, सही है ना। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्वेश्चन में मैं देखता हूँ क्या लिखता हूँ क्वेश्चन में। अब यहाँ लिखना चाहता हूँ बच्चे, अब यहाँ लिखना चाहता हूँ cos टू द पावर 9x dx और 0 टू पाई। अब बच्चे क्या करेंगे एग्जामिनेशन में, जल्दीबाजी में आंसर लिखेंगे, अपना 9 8 करना शुरू कर देंगे। ये चेक भी कर लो कि जो cos का ग्राफ बना रहे हो आप, cos का ग्राफ जो बना रहे हो बच्चे, तो ग्राफ आपका ऐसे आ गया, पावर इवन नहीं पावर ऑड है। ये जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, इसका आंसर हो गया 0। cos की बात कर रहे हो ना आप, तो ये अपने पास हो गया पाई, ये अपने पास पाई बाय 2 है। तो पाई बाय 2 से सिमेट्रिक जरूर है बच्चे। अगर ये मैं ऐसे लिखता, मैं लिखता 0 टू पाई, अगर यहाँ लिखता cos टू द पावर 6x लिखता तो कोई टेंशन नहीं था। ग्राफ का जो नेचर है हमारे पास, ग्राफ का जो नेचर है, ये ग्राफ का नेचर बनता, ये बनता पाई बाय 2, ये बनता पाई। तो ये जो आपका एरिया है वही एरिया यहाँ पे है। तो यहाँ लिखते आप 2 ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई बाय 2, ये लिख देते, और यहाँ अपने पास आ गया cos टू द पावर 6x dx। आंसर हो गया 2 इंटू 6 5 4 3 2 1 इंटू पाई बाय 2 इंटू पाई बाय 2। ये आपका आंसर हो गया। इसे हटाएंगे, कैंसिल करेंगे, यहाँ से 3 2 जा दिस हो गया। आंसर हो गया 5 पाई बाई 16। ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट ना। नेक्स्ट पार्ट देखता हूं मैं, नेक्स्ट नंबर में 8 में क्या करता हूं बच्चे। अब यहां लिखता हूं साइन टू द पावर 11x 0 टू पाई 2 पाई
अब देखो क्या करना, मॉडुलस लगा हुआ है तो मॉडुलस तो कभी निगेटिव होता ही नहीं है भाई साहब। मॉडुलस निगेटिव होता है क्या? नहीं होता है ना। कोई टेंशन नहीं बच्चे, तो अपन कुछ नहीं करने का, कुछ नहीं। इसको पहले देखो तो क्या ये फंक्शन पेरियोडिक है ना, तो पेरियोडिक फंक्शन है तो पहले इसका निकालता हूँ, 2 बाहर निकालता हूँ तो 0 to पाई। अब ये बन जाएगा अपने पास साइन का पावर 11x dx। इसको 4 टाइम लिखता हूँ 0 to पाई/2 और साइन टू द पावर 11x dx। अब इसके बाद इसका वैल्यू आप रख ही सकते हो। इसके बाद इसका वैल्यू हो गया 4 टाइम, ये लिखोगे 11 है ना, 9 7 5 3 1, ऊपर आ गया कितना 10 8 6 4 2, ये आंसर आ गया बच्चे। सही है ना, पावर 11 है तो आंसर आ गया दिस वन, ये आंसर हो गया। सही है, बाकी ब्रेक करें, कैलकुलेशन कर लेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं मैं इसमें। अब यहां लिखना चाहता हूं साइन का पावर 4x इंटू कॉस स्क्वायर x dx 0 to पाई, ये लिखा हमने। साइन टू द पावर 4x है, साइन टू द पावर 4x है इंटू कॉस स्क्वायर है। आप कुछ मत करना, आप इसे क्या करोगे 0 to पाई, ये हो गया आपका साइन टू द पावर 4x, कॉस स्क्वायर को लिख दोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x dx। चेक करो, साइन 4 और साइन 6 हो गया आंसर में जैसे अभी बनाया था। इसको ठीक करोगे तो 4 3 2 1 माइनस इसका हो गया 6 है, 6 5 4 3 2 है ना 2 1 इंटू हो गया आपका पाई/2, इंटू हो गया पाई/2। बट आपको पाई/2 पहले बनाना पड़ेगा, तो पाई/2 जैसे ही बनाओगे तो बाहर अपने पास आ गया 2, बाहर अपने पास आ गया 2। अब इसका आंसर है आपके पास क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया बच्चे। जो भी आपका आंसर आ जाए, इससे कैलकुलेशन करता हूं मैं, कैलकुलेशन करता हूं 3/8 कॉमन हो गया तो 1 माइनस 5/6 ऑफ पाई। तो देखो तो क्या हो गया, 6 माइनस 5 हो गया, दिस हो गया बच्चे। तो ये हो गया आपका 3/8 1/6 पाई। तो ये हो गया आपका दिस वन, ये हो गया पाई/16, ये आंसर हो गया। सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10। अब मैं लिखता हूं क्या, cos टू द पावर 4x साइन स्क्वायर x। अब कौन सा इसके लिए एक मेथड और है, वेलिस थ्योरम भी तो है इसके लिए। बिल्कुल सही बच्चे, वेलिस थ्योरम में दोबारा अपन आएंगे तो और शॉर्टकट बताएंगे और आसानी से बन सकता। फिर फिलहाल अपन चल रहे हैं आपका किससे, रिडक्शन फॉर्मूला से चल रहा हूं मैं फिलहाल चल रहा हूं साइन कॉस वेव मेथड से। तो 0 to पाई की बात करेंगे, कोई टेंशन नहीं है बच्चे। तो साइन हो चाहे कॉस हो, दोनों की बात करोगे तो या तो पहले हटाओ साइन को, इस साइन को हटा दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x हो गया। तो ये बन जाएगा आपका cos 4x माइनस cos 6x। 0 to पावर 2 करोगे, बाहर अपने पास 2 आ गया। अब इसका आंसर करोगे तो cos पहले का cos स्क्वायर है, तो ये ऐसे अपने पास ग्राफ आया। ये पावर 2 पे सिमेट्रिक था बच्चे, तो जो आपका ग्राफ पावर 2 से लेफ्ट में है वही राइट में है, तो पावर 2 से सिमेट्रिक बना दिया। ये हो गया 2 इंटू, यहाँ दोनों में 4 कॉमन है तो 4 को बाहर निकाल सकते हैं आप, 4 तक का बाहर निकाल सकते हैं आप। यहाँ लिखो आप 4 3 2 1 इंटू 1 माइनस इसका हो गया 6 है, 6 और 5 एक्स्ट्रा आ गया इंटू पाई/2, ये आंसर हो गया बच्चे। अब देख तो बच्चे क्या हो गया अपने पास, 3/4 इंटू पाई/2 इंटू 1/6, ये हो गया तो 3 2 जा 6, आंसर हो गया अपने पास पाई/16, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, क्वेश्चन नंबर 11, ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 11 में अब क्या करेगा, अब यहां लिखेगा साइन टू द पावर 100x cos टू द पावर 101x रहेगा बच्चे। अब एक लॉजिक सुनना बच्चे, अब यहाँ क्या करना, चेक करना। जैसे ही पावर बहुत बड़ा हो गया तो कैलकुलेशन में तो आप थक जाओगे यार। अगर मैं पावर इंटरचेंज कर दूं, पहले साइन के पावर 101 कर दूं, कॉस का पावर 100 कर दूंगा, तो बनाते बनाते थक जाएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं बनने का, बट आपके 5-7 पेज लग जाएंगे और कैलकुलेशन में आपका 3 घंटा निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, IIT कभी क्वेश्चन में आपका कैलकुलेशन में नहीं उलझाता। अब इसका मीनिंग है क्या, कुछ कुछ इसमें ट्रिक होगा यार। चेक करो आप, ट्रिक क्या है अपने पास। ट्रिक ये है बच्चे, पाई से रिप्लेस करोगे तो ये आपके पास सेम रह गया। ये पार्ट पाई से पाई माइनस x करोगे तो ये अपने पास निगेटिव में आ जाएगा, ये आपका निगेटिव में आ गया। इसका आंसर हो गया 0। क्यों निगेटिव में आ गया भाई,
कॉस पावर में ऑड है, पावर ऑड है तो इसका ग्राफ ऐसे रहा, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, इसका आंसर हो गया 0। अब एग्जामिनर क्या करेगा, जानबूझ करके तो ऐसा तो देगा नहीं, वो थोड़ा और बड़ा ऐसा करेगा, अच्छा पावर 20 कॉस का पावर दे दिया, जानबूझ कर दे दिया, आपको दे दिया 3 दे दिया, छोटा सा पावर कर दिया यहाँ पे, ताकि बच्चा डायरेक्ट इसको ब्रेक करेगा, इसका डीसी निकालेगा तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ये हो गया 0। इसकी बात करता हूं मैं, साइन का पावर हो गया 20 एंड कॉस का पावर हो गया 20 dx 0 to पाई, स्टिल इसका वैल्यू क्या हो गया बच्चे, इसका वैल्यू हो गया, कॉस में पावर ऑड है तो आंसर आपका हो गया 0। सही है ना, ये हो गया एक तरीका आपका। अब नेक्स्ट देखता हूं मैं, नेक्स्ट पैटर्न में इसी में आता हूं एलिमिनेशन। क्या आता हूं मैं, इसी में आता हूं एलिमिनेशन ऑफ एक्स। यहां लिखता हूं मैं एलिमिनेशन ऑफ एक्स। इसी पैटर्न पे आगे लिखता हूं, क्वेश्चन 1 लिखता हूं बच्चे, एक्स साइन स्क्वायर एक्स dx 0 to पाई। अब आप परेशान हो जाएंगे, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको बाई पार्ट लगाएंगे। जैसे ही बाई पार्ट लगाओगे आप ट्रैक में फंस गए, जानबूझ के पावर छोटा देगा ताकि बच्चे जल्दीबाजी में बाई पार्ट में फंसे और आपका टाइम वहां खराब हो जाएगा। कुछ नहीं करने का बच्चे, क्या करने का, आपको इसे लिखता हूं मैं आई, तो आपको आई जब लिखा वैल्यू तो यहाँ क्या करने का, इसको लिखोगे पाई माइनस एक्स, साइन स्क्वायर को फर्क नहीं पड़ने का, तो साइन स्क्वायर एक्स dx, ये अपने पास आ गया 0 to पाई। सही है ना, तो ये वैल्यू कैंसिल, ये वैल्यू कैंसिल, अब बचेगा क्या, अब आपके पास बच गया क्या, ये लिखोगे 2i, तो पाई बाहर आ गया, ये अपने पास आ गया साइन स्क्वायर एक्स dx 0 to पाई। सही है ना, अब आप जानते हो कि साइन स्क्वायर में आ गया तो पाई 2 में सिमेट्रिक होता है, तो यहाँ लिख दोगे 2 पाई, ये अपने पास आ गया 0 to पाई 2 साइन स्क्वायर। इसका तो वैल्यू ऐसे भी आप जानते हो, इसका वैल्यू क्या जानते हो आप, पाई 2 जानते हो ना, चलो नहीं जानते तो भी जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो इसके लिए ठीक करेंगे क्या। अब अपने पास हो गया 2i, ये हो गया अपने पास 2 पाई, ये हो गया 2 1 इंटू पाई 2, ये 2 हो गया साफ, तो i का वैल्यू हो गया पाई बाय 4, i अपने पास हो गया पाई बाय 4, ये इसका वैल्यू आ गया। सही है ना, नेक्स्ट देखता हूं मैं, नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर आपका 2, ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने, x cos 4x dx 0 to पाई। मैं चाहता हूं पहले आप बना ले, मैं आपको देता हूं, चाहिए पहले आप बनाते जाएं, आपको अच्छा लगेगा। आप पहले बनाइए, क्या करेंगे आप, तो साइन टू द पावर 5x dx 0 to पाई, ये क्वेश्चन रहा। ये 2 क्वेश्चन मैं चाहता हूं बनाएं और थम्स अप साइन शो करेंगे जिस बच्चे का बन जाता है। महक बच्चे बन रहा है आपका, महक, भव्या, शाइन बन रहा बच्चे, आदित्य, साकेत, आदित्य, तंवर, साकेत, धनंजय, बनाते चले आप लोग। गुड, लवीस गुप्ता। तो देख बच्चे मैं क्या करूंगा, ऐसे मैं इसे करता हूं कुछ नहीं, यहाँ क्या करूंगा बच्चे, इसको लिखा हमने आई लिखोगे तो पाई से रिप्लेस करो, प्रॉपर्टी 4 की बात कर रहा हूँ, किंग रूल की बात कर रहा हूं मैं, तो प्रॉपर्टी 4 में इसको रिप्लेस करोगे, कॉस का पावर 4x dx 0 to पाई। अब देखो तो ये पार्ट कैंसिल हो गया, तो अपने पास हो गया 2i, ऐड करोगे नंबर 1 नंबर 2, ये ऐड करोगे तो हो गया 2i का वैल्यू, ये हो गया पाई बाहर कर लोगे 0 to पाई, ये हो जाएगा cos 4x dx। अब अपने पास हो गया 2i का वैल्यू, यहाँ पाई है बच्चा, 0 to पावर 2 कर दोगे क्योंकि 2 से सिमेट्रिक है, ये 2 साफ हो गया बच्चे। अब यहाँ अपने पास बनेगा cos to the पावर 4x dx। अब मैं इसकी बात करूंगा, i की बात करूंगा तो पाई हो गया, ये अपने पास 4 3 2 1 इंटू पाई 2 हो गया, आंसर आ गया 3 पाई स्क्वायर एंड अपॉन 16, ये आपका आंसर हो गया। सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं मैं आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो तो, सॉरी यार, क्वेश्चन नंबर एक और भी तो था ना, एक क्वेश्चन और आपके पास था बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 तो पहले से था आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 क्या अपने पास, देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास है, आई का वैल्यू x साइन टू द पावर 5x dx 0 to पाई। तो सबसे पहला मोटिव क्या आपका, इस x को रिप्लेस करो पाई से, तो ये बन गया आपका 0 to पाई, ये बन जाएगा पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स होता है तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा,
उसको फर्क नहीं पड़ेगा। दिस वन, ये आंसर हुआ, यहाँ से कैंसिल हो गया, और दिस रिजल्ट टू, इसको ऐड जब करोगे है ना, तो ये बनेगा पाई ऑफ साइन टू द पावर 5x dx, 0 टू पाई। आंसर में यहाँ पाई बाय 2 करोगे, बाहर 2 आ गया, ये कैंसिल हो गया, तो आई हो गया पाई ऑफ, इसकी बात करोगे 5 4 3 2 1, आंसर हो गया आपका 8 पाई बाय 15। ये आपका आंसर हो गया। कितना मजा आ रहा है बच्चे, कितना आसान लग रहा है। पहले कहा था बहुत आसान टॉपिक है ना, और बहुत ही मैजिकल टॉपिक है यार, ये बहुत ही मैजिकल पार्ट चल रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखता हूं मैं आपके लिए। अब यहां लिखता हूं मैं x साइन 4x कोस स्क्वायर x dx, 0 टू पाई। मैं चाहता हूं पहले आप खुद बनाएं, मैं चाहता हूं कहे पहले आप खुद बना लें, देखता हूं क्या सोचते हैं आप। क्वेश्चन 5 की बात करूंगा मैं, x cos 4x, और यहां से लिखोगे क्या, cos 4x है, चलो cos 4x है तो sin 4x लिखूंगा, तो फिर चेंज हो जाएगा नेचर, वैल्यूज फॉर्म में आ जाएगा। तो चलो मैं लिखता हूं क्या बच्चे, अच्छा cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x लिखता हूं, चलो ठीक है, 0 टू पाई। अब देखिए आप क्या करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें देखो इससे आप क्या करेंगे। अब यहां लिखता हूं मैं, इसी में क्वेश्चन एक और लिखता हूं मैं, x इंटू साइन 3x इंटू साइन x, 0 टू पाई। बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया ये क्वेश्चन देखिए बड़ा शानदार क्वेश्चन हो गया है ना। अब देखता हूं मैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे आप। तो देखते हो बच्चे क्या करने का, इसकी बात करोगे तो और भी मेथड हमारे पास है, इसके अलावा भी ट्रिक बने आपके पास बनेगा, जिसको मैं अलग से लास्ट में आपको ट्रिक दे दूंगा, सीधे आंसर लिख सकते हैं आप। फिलहाल मैं इसको ब्रेक करता हूं बच्चे, इसे ब्रेक क्या करता हूं मैं, इसको लिखना चाहता हूं पाई माइनस x साइन टू द पावर 4x cos स्क्वायर x dx एंड 0 टू पाई। जब इसको ऐड करना चाहते हैं आप, जब ऐड करना चाहते हैं तो ये पार्ट कैंसिल हो गया बच्चे, तो ये अपने पास हो गया 2i, ये अपने पास हो गया 2i इक्वल टू पाई ऑफ साइन 4x cos स्क्वायर x, दोनों ही पाई बाय 2 पे सिमेट्रिक होगा, तो यहाँ लिखोगे पाई बाय 2, तो बाहर अपने पास 2 आ गया, 2 2 कैंसिल हो गया, तो i बराबर हो गया पाई। अब इसकी बात कर बच्चे, ये cos स्क्वायर को लिख दोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x, सही है ना। तो यहां से देखो क्या बना, ये बन जाएगा आपका 4 3 2 1, राइट, 1 माइनस 6 और 5, क्यों, ये हो गया पावर 6 हो गया, 6 पावर 4 तो कॉमन हो गया बच्चे, दिस वन इंटू पाई बाय 2 इवन था इसलिए इंटू पाई बाय 2। ये आंसर हो गया आपका 3 पाई बाई 8 इंटू 1 बाय 6 इंटू पाई बाय 2। अब देखो क्या बना, इसके साथ ये कैंसिल हो गया 2, तो ये बना आपका पाई स्क्वायर अपॉन, ये हो गया 8 32 32 पाई स्क्वायर बाय 32, इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 5 की बात करेंगे, इसके लिए और भी मेथड था, बच्चे अपन कर सकते हैं। आने दीजिए, रिडक्शन में आता हूं मैं, और शॉर्ट बताऊंगा कि क्या कर सकते हैं आप। इसकी बात भी करेंगे तो कुछ नहीं करने का। सबसे पहला मोटिव क्या है अपने पास, सबसे पहला मोटिव ये है, इसको रिप्लेस करो पाई माइनस x से, तो ये अपने पास साइन स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर ये रह गया, वाह, 0 टू पाई बाय 2, ये बेचारा साफ हो गया बच्चे। तो 2i अपने पास बन गया पाई, 0 टू पाई, और ये बन गया आपका साइन स्क्वायर x एंड कोस स्क्वायर x dx। इसको रहने दो, अच्छा रहेगा, इसको रहने देता हूं मैं, अच्छा रहेगा। तो ये अपने पास हो गया 2i, ये हो गया पाई बाय 4, तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर 2x dx, 0 टू पाई। इसका वैल्यू आप जानते हैं, कुछ भी रहे आपके पास, ये होता है पाई बाय 2, आप जानते हो। तो ये हो गया आपका 2i का वैल्यू पाई बाय 4 इंटू पाई बाय 2, तो i अपने पास क्या हो गया 4 4 16, तो पाई स्क्वायर बाय 16, ये इसका वैल्यू हो गया। अब देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करने का। अब इसको साइन ए 2 साइन ए साइन बी मत ब्रेक करना, इसे मैं खोलता हूं 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, वाह, तो ये क्या हो गया बच्चे, ये हो गया आपका 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन
4x dx, ये कंडीशन रहा, ये कंडीशन रहा। अब सबसे पहला मोटिव आपके पास है, इसको मान लिया फर्स्ट। अब ठीक से लिखोगे, फिर से चेंज करोगे तो ये हो गया आपका पाई माइनस एक्स, और बाकी हो गया 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन 4x। 0 to पाई एंड 0 to पाई, ये वैल्यू रहा, ये कंप्लीट कैंसिल हो गया, यहाँ से कंप्लीट कैंसिल हो गया। तो देखो तो क्या बना, ये क्या बना बच्चे आपके पास, देखिए तो ये बन गया आपका 2i, दोनों को ऐड करेंगे तो पाई हो गया बाहर, ये बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स 4 साइन 4x, 4 साइन टू द पावर 4x एंड dx 0 to पाई। बिल्कुल सही है, इसको पावर 2 करोगे, बाहर 2 निकालोगे तो 2 कैंसिल हो गया, आई हो गया पाई। अब इसकी बात करोगे तो देखो तो क्या बना, ये बनेगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू पावर 2 माइनस 4 इंटू इसकी बात करोगे तो 4 3 2 1 इंटू पावर 2, ये इसका वैल्यू हो गया। ये अपने पास कैंसिल कर लोगे, यहाँ से कैंसिल हो गया। जो सुटेबल आपको आंसर लगता है, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो। तो ये अपने पास था क्वेश्चन नंबर 6, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 देखता हूँ बच्चे क्या करने का। आइए क्वेश्चन 7 देखता हूँ बच्चे क्या करने का है। तो ये दिखता हूँ मैं, मोड ऑफ कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, मोड ऑफ दिस वन एंड साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये रहेगा 0 to पाई। मोड कॉस दे दिया, इसका मतलब कॉस नेगेटिव नहीं हो सकता, साइन में पावर इवन है तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे, तो कुछ नहीं करने का। तो सबसे पहला मोटिव अपने पास क्या है, ये मोटिव है पाई माइनस एक्स करेंगे, बाकी को एच टी छोड़ देंगे, है ना, बाकी को एच टी छोड़ देंगे आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0 to पाई, ये बनेगा अपने पास आई। अब कुछ नहीं करना, ये वैल्यू हो गया, दोनों ऐड करोगे, ये हो गया फर्स्ट नंबर, ये हो गया सेकंड नंबर, दोनों ऐड करोगे तो देखिए क्या बना, ये बन जाएगा आपका, ये कैंसिल टोटल, तो ये बनेगा आपका पाई ऑफ 0 to पाई। अब मोडलेस हटा सकते हैं आप, नहीं मोडलेस अभी नहीं हटा सकते, है ना, कॉस क्यूब एक्स दिस वन इंटू साइन स्क्वायर एक्स बच्चे, ये है मोडलेस हटाने के लिए। अब जब देखोगे कॉस में जैसे ही आपका मोडलेस इस फॉर्म में आया, तो जब ग्राफ बनाओगे कॉस का, ये ग्राफ ऐसे गया, ये ग्राफ बच्चा ऐसे बनेगा। तो पावर 2 पे साइन भी सिमेट्रिक है, कॉस भी सिमेट्रिक है। अब इसको ठीक करेंगे आप, ये हो गया पाई 2 पाई हो गया 0 to पावर 2। तो 0 to पावर 2 में साइन कॉस सब पॉजिटिव है, तो यहाँ लिखोगे क्या, कॉस क्यूब एक्स और साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। रिडक्शन फॉर्मूला के साथ वैल्यूज तो हम जानेंगे, तो इसके लिए और में आसान मेथड होगा, बट फिलहाल जो मेथड अपन जानते हैं उसी की बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। अपन लिखते हैं बच्चे, यहाँ लिखा हमने पाई ऑफ, ये हो गया 0 to पावर 2 कॉस क्यूब एक्स और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये हो गया साइन क्यूब और साइन 5 आ गया। अब मैं इसको लिखता हूँ क्या, पाई इंटू, आइए इसको ठीक करता हूँ बच्चे, इसको ठीक करता हूँ मैं। तो क्यूब की बात करूंगा तो ये हो गया 3 2 1, तो ये हो गया 1 माइनस यहाँ 5 है, तो ये हो गया 5 और 4, ये आंसर हो गया बच्चे। आंसर अपने पास क्या हो गया, पाई 2 पाई बाय 3 इंटू 1 बाय 5, ये हो गया आपका 2 पाई बाई 15, ये इसका आंसर हो गया। सही है सबका, आर यू गेटिंग ऑल, आ रहा मजा। तो नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ये। क्वेश्चन में देखता हूँ मैं 8 नंबर में क्या करेंगे। आइए 8 नंबर में खोलता हूँ, 8 नंबर का दरवाजा खोलता हूँ बच्चे। x इंटू साइन के पावर 8x कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, 0 to यहाँ रहेगा 2 पाई, कुछ रहेगा 2 पाई 3 पाई 4 पाई, कुछ भी रह सकता, कोई टेंशन नहीं है। अगर हो सकता तो कोई टेंशन नहीं है। अपन लिखते हैं क्या, इसको लिखा 2 पाई माइनस एक्स, बिल्कुल सही है, इसको फर्क नहीं पड़ना, पावर इवन है तो साइन का पावर 8x एंड कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स 0 to 2 पाई है बच्चा। तो देखो तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, ये पार्ट कैंसिल हो गया बच्चे। तो अपने पास क्या हो गया, ऐड करोगे तो 2i, ये बनेगा 2 पाई बाहर आ गया, इसके साथ 2 पाई के साथ आ गया साइन टू द पावर 8x एंड कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये वैल्यू आ गया 0 to 2 पाई।
अब जब देखो बच्चे पावर 2 पे सिमेट्रिक है, तो पावर 2 पे सिमेट्रिक है तो इसको ठीक करेंगे तो आई क्या वैल्यू हो गया पाई इंटू ये लिख दो, बाहर 4 निकाल लोगे तो 0 टू पावर 2, चूंकि आपका पावर 2 पे सिमेट्रिक हो रहा है साइन स्क्वायर और कॉस, कितना कॉस स्क्वायर हो या पावर साइन के पावर 8 हो बच्चे। अब यहाँ लिखोगे साइन का पावर 8x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो बच्चा क्या बना, ये बना आपका 4 पाई, इसको ठीक करोगे कॉस स्क्वायर, इसको लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ से ठीक करेंगे ऐसे ऐसे तो ये बनेगा आपका 8 7 6 5 4 3 2 1 इंटू पावर 2 इंटू 1 माइनस ये 10 है तो ये अपने पास 10 और 9, ये इसका वैल्यू आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब मैं चलता हूँ वेलिस थ्योरम। कौन सा टॉपिक? अगला टॉपिक है इसका है वेलिस थ्योरम। साइन कॉस वेव जो मेथड है उसी का पार्ट है बच्चे। तो चलता हूँ मैं देखता हूँ टॉपिक आपका है वेलिस थ्योरम। देखिए कैसे बनेगा आपका वेलिस थ्योरम। अब देखिए इस क्वेश्चन में इस पार्ट में क्या करने का बच्चे, यहां रहेगा आपका साइन टू द पावर m cos टू द पावर nx dx, सही है ना, 0 टू पावर 2। कुछ मत करना। अब देखो बच्चे कंबाइंड वे में एक काम वही है जो अभी रिडक्शन में किया था। अब इसको मैं ब्रेक करता हूँ, खोलता हूँ बच्चे। अब यहाँ मैं इसे खोलता हूँ कैसे, अब इसको मैं ऐसे लिखता हूँ बच्चे। देखो क्या करना, इस दोनों का सम क्या हो गया m प्लस n, तो ग्राफ जैसे चलता था वैसे ही रहेगा। ये लिखूंगा मैं m प्लस n, सही है ना। और अब याद करो पावर m था तो यहाँ लिखते थे बाय द वे पावर 10 था तो 10 9 8 7 ऐसे चलता था बच्चे। नीचे डिफरेंस था 2 का, ऊपर भी डिफरेंस था 2 का, तो ये हो गया m प्लस n माइनस 2, m प्लस n माइनस 4 डॉट डॉट डॉट। कहाँ तक बच्चे देखता हूँ कहाँ तक जाएगा, ऊपर ठीक करता हूँ, ऊपर ठीक करता हूँ। इसका m हमारे पास, ये जो पार्ट m है इसका m हमारे पास इसमें इंक्लूड हो गया। इसको लिखते हैं अब है m माइनस 1 m माइनस 3 m माइनस 5 डॉट डॉट। अगर सिंपल बात करो m और n दोनों का दोनों इवन नंबर है बच्चे, तो यहाँ अपने पास आपका डिनोमिनेटर में हो गया इवन है तो इवन 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 इवन, ये बनेगा आपका 4 और लास्ट में आ गया 2। ये ऊपर क्या हो गया इवन माइनस 1 ऑड हो गया, ऑड 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 ऑड, ये बनेगा 3 इंटू 1। ऐसे m और n दोनों इवन नंबर था बच्चे। इसकी बात करेंगे तो n माइनस 1 n माइनस 3 n माइनस 5 डॉट 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 3 इंटू 1। और जब दोनों इवन हो आपके पास हो तो पावर 2 का मल्टीपल लिखेंगे। या लिखना पड़ेगा इफ n कॉमा n है ना इज इवन नेचुरल नंबर, mn भी इवन नेचुरल नंबर। अगर इवन नेचुरल नंबर दोनों होगा तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में इवन 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 हो गया बच्चे। नोमिनेटर की बात करोगे तो यहाँ आपके पास इवन माइनस 1 होगा तो ऑड ऑड ऑड, यहाँ हो गया अप टू 3 1, ये भी आपका 3 1 और लास्ट में चूंकि दोनों नंबर इवन होगा तो पावर 2 का मल्टीपल हो जाएगा, सही है ये। नेक्स्ट नंबर इसकी बात करता हूँ मैं, नेक्स्ट नंबर में इसकी बात करता हूँ। अगर यही कंडीशन आपके पास फिर से रहेगा, फिर से इसको लाऊंगा मैं ऐसे, आइए इसको लिखता हूँ मैं ऐसे फिर से, ये लिखा आपके पास ऐसे। तो देखो तो नीचे क्या लिखूंगा मैं m प्लस n माइनस 2 माइनस 4। अगर दोनों का दोनों ऑड होगा तो क्या होगा, दोनों का सम फिर से इवन होगा, दोनों का सम फिर से इवन होगा डॉट डॉट डॉट, तो 4 इंटू 2, ठीक है ना। अगर दोनों का दोनों हमारा, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे इफ m n बी ऑड इंटीजर्स, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। अगर m n हमारे पास ऑड नेचुरल नंबर होगा तो क्या करेंगे, m n हमारे पास क्या है ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर होगा तो क्या करेंगे, नेचुरल नंबर्स। तो क्या हो बच्चे, दोनों ऑड है तो ऊपर आ गया इवन हो गया, ऊपर आ गया आपका m माइनस 1 m माइनस 3 m माइनस 5 डॉट डॉट इवन हो गया बच्चे। तो ये हो गया आपका 4 इंटू 2 दिस वन। अगेन यहां से फिर से करोगे, ये हो गया n माइनस 1 n माइनस 3
n-5 डॉट डॉट ये बनेगा आपका 4 इंटू 2 दिस वन, ये वैल्यू आ गया। अगर दोनों का दोनों हमारे पास ऑड नंबर होगा तो डिनोमिनेटर में इवन हो गया और न्यूमरेटर में आपका क्या हो गया, न्यूमरेटर में भी आप जो करोगे m-1 करोगे, इसका m आपके पास इसमें एडमिट हो गया तो बचेगा आपका क्या, ये हो गया आपका ऑड है तो इवन 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 होगा, दोनों इवन हो गया बच्चे। लेकिन हमने कहा था जब तक दोनों इवन नहीं रहेगा तब तक पावर 2 का मल्टीपल नहीं डाल सकते आप। तो नेक्स्ट देखता हूं मैं, इसी थ्योरी में आगे बढ़ता हूं बच्चे। अब इसी थ्योरी में मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करता हूं ऐसे। अब यहाँ लिखना चाहता हूं, ऐसे लिखना चाहता हूं, ऐसे यहाँ लिखना चाहता हूं बच्चे, कुछ और लिखता हूं मैं। अब यहाँ लिखना चाहता हूं, देखो तो अगर इफ m is odd and n be even, m be इवन नेचुरल नंबर, अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे, तो m और n एक ऑड एक इवन है बच्चे, तो नीचे दोनों का सम क्या हो गया, ऑड हो गया, तो ये हो गया आपके पास ऑड 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 हो गया। तो आखिरी में क्या हो गया, ये अपने पास आखिरी में आ गया दिस, ये हो गया 3 इंटू 1 और m ऑड था तो m-1 इवन होगा, m-1 क्या हो गया, इवन हो गया बच्चे। तो ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास हो गया इवन, ये अपने पास आ गया इवन। तो ये हो गया आपका 4 इंटू 2, ये हो गया। m-1 क्या हो गया, m ऑड था बच्चे, m-1 इवन हो गया, बिल्कुल सही है। n इवन था तो n-1 ऑड हो गया, बिल्कुल सही है। तो ये अपने पास ये आंसर आ गया। इसका थर्ड प्रॉपर्टी आपका केस नंबर 3 हो गया बच्चे। अगेन मैं देखता हूं क्या, अगर m इवन हो तो क्या करेंगे। अब मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ बच्चे इसके लिए, m अगर इवन हो तो क्या करेंगे, और इसी का जस्ट ऐसा, इफ m is even and n be odd, तो क्या करोगे, तो सेम कंडीशन में जैसे था, तो एक इवन एक ऑड है बच्चे, तो दोनों का सम क्या हो गया, ऑड हो गया। तो ये हो गया आपका ऑड 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 ऑड, तो नीचे अपने पास क्या हो गया, इसे हटा दीजिए आप, इसे हटा दीजिए आप, ये हो गया आपका 3 इंटू 1। m इवन हमारे पास, तो ये हो गया ऑड ऑड ऑड, इसे ठीक करेंगे तो ये अपने पास हो गया m इवन था बच्चे, m इवन था हमारे पास, तो ये m-1 ऑड हो गया, तो यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 1। n ऑड है हमारे पास है तो ये इवन हो गया बच्चे, ये आंसर हो गया। दिस इज द आंसर, ये अपने पास आंसर हो गया। ये 4 प्रॉपर्टीज के हो गए। अगर ये आपका कमांड हो गया तो क्वेश्चन में कहीं परेशानी नहीं आनी है, क्वेश्चन बहुत आसानी से होगी, सही है ना। अब मैं देखता हूँ क्या, इस प्रॉपर्टी पे मैं चाहता हूँ क्वेश्चन चलूँ आराम से, शाम वाले क्लास में क्वेश्चन चलेंगे, सही है आदित्य, क्योंकि मैं नहीं चाहता ज्यादा लोड भी हो, एग्जामिनेशन टाइम में नजदीक आ गया, तो बिल्कुल फ्री होकर के आराम से बात करें। बहुत मजेदार टॉपिक यार, बहुत मजा आने वाला है, तो इसको आधा घंटा और खींचूंगा तो खत्म हो जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कूल होके इवनिंग जो क्लास है कल का आपका जो है, आज शाम में 2 क्लास अभी और होगी, उसमें मैं इसे खींचूं और आपको मजा भी आएगा। थैंक यू माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, सी यू इन इवनिंग, शाम में मिलते हैं। हैव ए नाइस डे माय डियर, हैव ए नाइस डे।